हेलो एनआईएस क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर जो क्लासेस चली हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर की हैं। और बच्चों ध्यान से समझना, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये क्या है, इस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट डाटा एंट्री एंड ऑपरेशन है, ठीक है। कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, ये आपको चैप्टर देखना है। अब देखो भाई, ये नोट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ। देखो, आप लोगों को शायद इस चीज़ का पता ना हो, एक चैप्टर है studynis.com, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये studynis.com चैप्टर है। चैप्टर नहीं बोलेंगे, ये पूरा आपका क्या है, एक वेबसाइट है, एनआईएस की वेबसाइट है। आप हो सके तो इस वेबसाइट को विजिट जरूर करें भाई, ठीक है। studynis.com, ठीक है। studynis.com नहीं से studynis.org, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये आपको मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना माइंड में, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से तो इसमें आपको हेल्प मिले ही मिलेगी, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने इसको बहुत भली भांति समझना है, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग बताएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इधर उधर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस स्टडी, मैं वैसे जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसमें आपको लिंक भी डाल दूंगा, studynis.org, बस इतना आपने डालना है और पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। समझे, पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा जितना आप चाहोगे। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथ साथ हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। कंप्यूटर के कुछ मूलभूत तथ्य हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ही अति आवश्यक हो जाता है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, यानी उसके सैद्धांतिक पक्ष क्या है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो ऑलवेज फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन फॉर दिस ऑनर, यानी जो ऑनर होता है, जो मैं जैसे मैं बैठा हूँ और मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरे क्या है, सारी चीजों को क्या कर रहा है भैया, ये आदेशों को मान रहा है, ठीक है। तो वही कंप्यूटर है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, जो निर्देशित आंकड़ों को बड़ी शुद्धता के साथ प्रस्तुत करती है। ये जितनी भी हमारी गड़बड़ी हम लोग करते हैं ना अपने जीवन में, वो कंप्यूटर के साथ नहीं है। हम अगर किसी चीज को करेंगे तो वो गलती कन्फर्म है, क्योंकि मनुष्य गलती का क्या क्या बोलते हैं ना, पुर्जा है, गलती करनी है। परंतु अगर मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूं कि मेरा नाम समीर है, मेरा नाम मनोज है, कुछ भी है, और मान लिख दे मेरा नाम गीता है, तो गलती तो मैंने करी ना, कंप्यूटर ने क्या गलती करी, वो तो मान रहा है ना। यह एक मशीन है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके किसी विशेष रूप के निर्देशों के अनुसार ही कार्य को संपन्न करती है। यानी कार्य को संपन्न कौन करती है, मशीन करती है, ठीक है। यह एक जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है जो अत्यंत सरल सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट प्रोसेस, और देखो पहले ही देखो इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर उसका परिणाम यानी रिजल्ट निकल के आएगा भाई, ठीक है। हम कंप्यूटर की विशेषताओं को हम लोग पढ़ते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 विशेषताएं मानी जाती हैं। देखिए, पहले ये गति करता है, द्रुत गति से कार्य करता है। दूसरा, इसके अंदर शुद्धता होती है, यानी कार्य करने की शुद्धता होती है, बहुत शुद्ध होता है, कोई नेगेटिविटी यानी कहीं त्रुटि होने का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। मितव्ययता मतलब क्या है, आसानी से मेरा और दोनों का मिलके काम जाएगा। विश्वसनीयता, जब ये काम करेगा यानी गति इसके अंदर होगी, ठीक है, शुद्धता इसमें अंदर होगी, मितव्ययता इसके अंदर होगी, तो इसके अंदर विश्वसनीयता आ जाएगी। सघनन मतलब कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी पूर्वक कर देता है। बार बार संसाधन क्षमता, इसके अंदर बार बार संसाधन क्षमता होने की क्या है, गुण होता है। अच्छा, कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो भाई ध्यान से समझना, कंप्यूटर जो होता है बेटा, ध्यान रखना, पूरा आपको कुछ करना ही नहीं है। वेबसाइट खोलो, सीधा अपने फोन में खोल दो, कोई यूट्यूब चैनल नहीं छेड़ना है, ठीक है, बस सीधा वहां से आप पढ़ो। आपको टीएम में भी यहाँ से, प्रैक्टिकल भी यहाँ से, सब कुछ आपको मिलने वाला भाई।
अभी बनी है वेबसाइट, जितनी भी बन रही है बहुत बढ़िया बन रही है। आप यहाँ से देखते ही आपको याद हो जाएगा। कोई नोट्स नहीं खरीदने, कहीं से कोई बुक्स नहीं खरीदनी, सीधा यहाँ पर आओ और पढ़ो। देखो तकनीक की दृष्टि के से कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। याद रख लो, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रखना। अब एनालॉग के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो क्या बात समझ लेना भाई, बड़ा महंगा होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर रहता है जिसका उपयोग करता एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में करता है। यह कंप्यूटर, ध्यान रखना भाई, इस नॉर्मली है, जैसे डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है ना, देखो अभी पढ़ा रहा हूं। यह कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे तापमान को नापना, ऊंचाई को नापना, ठीक है, उनको नाप करके अंकों में बदल देता है। थर्मामीटर को एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है भाई। ठीक है भाई, थर्मामीटर जो होता है ना हमारा, वो एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, उदाहरण के लिए कंप्यूटर के विज्ञान ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग होता है। जैसे भाई अगर कोई डॉक्टर है तो वो क्या है, कंप्यूटर को लेके बैठेगा नहीं भाई, बुखार हो रहा है वो थर्मामीटर लाएगा, है तो वही कंप्यूटर ही। ठीक है, ये कंप्यूटर समय की बचत के साथ साथ सटीक परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यहां मैं समझाता हूं, नोट्स आप वेबसाइट से उठा लेना। एनालॉग कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण प्रयोग पेट्रोल पंप पर भी किया जाता है। पेट्रोल से देखो पंप से निकलने वाले पेट्रोल को यह मापता है और क्या है, डिजिटल रूप में वहां पर स्क्रीन पर शो कर देता भाई। ठीक है, इसको उदाहरण देख लो, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको पता है, स्पीडोमीटर होता है जो आप गाड़ी चलाते हो उसका मीटर होता है, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, 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 याद रख लेना। यह एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका इस्तेमाल करके स्पीड को नापते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ट्रेन हो, सब में स्पीडोमीटर लगता है भाई। ठीक है, जो मीटर होता है जो गाड़ियों की स्पीड को नापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑटो गैसोलीन पंप। क्या होता है भाई, ऑटो गैसोलीन पंप यानी जो आपके पेट्रोल पंप पर यूज होते हैं उनको बोलते हैं ऑटो गैसोलीन पंप। यानी पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल हम लोगों से प्राप्त होता है, यानी हमें पेट्रोल पंप वहां से मिला, उसके अंदर स्पीड को वो पेट्रोल कितना 1 लीटर पेट्रोल मिला, तो वो क्या है भैया, ऑटो गैसोलीन पंप है। इसी तरह से थर्मामीटर की बात कर लेते हैं, यह भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हॉस्पिटलों में मरीजों के तापमान को नापने में किया जाता है भाई। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान रखना। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? यह कंप्यूटर ट्रांसड्यूसर की मदद के बिना कार्य करता है और कितनी सटीक करता है, बहुत। चाय के गिलास पे लिया तो बता देगा चाय में कितना टेम्परेचर चल रहा है। इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं तथा एनालॉग कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफी धीमी होती है, थोड़ा कम धीरे स्पीड नहीं होती, बस इसमें ध्यान रखना, यह इसका अपवाद है। ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे जो आपका पेट्रोल पंप है वो बड़ा फास्टली करता है, चलो वहां तो चल जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर को ज्यादातर मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल मशीन में होते हैं, ये ध्यान रखना, जो गुणा भाग जैसी जितनी भी चीजें उनको आसानी पूर्वक कर लेता है। इसे डॉक्टर का दोस्त भी कहा जाता है। क्लियर है ना, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें। अच्छा, दूसरा नंबर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। आगे ना देखो, पहले कौन सा था, देखो ध्यान रखना भैया। ठीक है, ये आपको एनालॉग खत्म हो गया, कंप्यूटर वो ऐसे, इसको डॉक्टर का दोस्त कहा जाता है। कहां पर यूज होता है? पेट्रोल पंप में यूज होता है, ठीक है, गैसोलीन पंप में यूज होता है, और थर्मामीटर में, स्पीडोमीटर, ऑटो गैसोलीन पंप, थर्मोमीटर। जो पंप होता है ना जिसमें पेट्रोल भरा पड़ा है तो उसको ऑटो गैसोलीन पंप कहा जाता है भाई। ठीक है, और ये मैंने इसकी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं बता दी। ये सारे नोट्स अभी आप समझ लो, ये सारे नोट्स आपको studynis.org पर मिलेंगे। आप अपने कंप्यूटर, अपने फोन में डालो studynis.org डालो, आपको सारे के सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे। दोस्तों यकीन करो, बहुत बढ़िया बनी हुई है और आप इसको क्या है अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, याद हो जाना चाहिए studynis.org। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। देखो, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी डिजिट में पढ़ाऊंगा आपको, आने दो। ठीक है, बाइनरी डिजिट जो होते हैं उन पर काम करता है, ये अब बताऊंगा क्या है। ठीक है, ये कंप्यूटर होते हैं, ये वे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी संख्या पर काम करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। वर्ष 1940 के दशक में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था
तब यह सिर्फ गणितीय कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। आज कौन से जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता, देख लो, सूट बना रहे वहां पर, ठीक है, डॉक्टर के यहां पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है, स्कूल में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, पुलिस ऑफिस में, हर ने अपने सॉफ्टवेयर बना दिए, है ना भाई। तो अगर कोई आसमान में जा रहा है वहां पर, डॉक्टर के पास, अध्यापक के पास, आपने देखा होगा मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है। डिजिटल कंप्यूटर किसी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। इसका कारण कंप्यूटर केवल अंकों यानी जीरो और एक को समझता है। जो डिजिटल कंप्यूटर दिमाग के अंदर डालना बच्चों कि सबसे पहले 1940 के दशक में प्रारंभ हुआ। इसका कार्य क्या है, गणितीय कार्यों में इसका प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर को काम करने की क्षमता तेज होती है, ध्यान रखना भाई। ये किस पर आधारित है, जीरो और एक को समझता है। और डिजिटल कंप्यूटर के पास बहुत अच्छी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है बच्चों, बहुत तेज होती है। इस चीज को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में आसानी से किया जा सकता है। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है, फिर विशेषता भी बता देता हूं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के बहुत सारे उदाहरण हैं। इस समय हमारे पास एप्पल हो गया, मैक कैलकुलेटर हो गया, IBM PC, डिजिटल आदि, और हाँ डिजिटल क्लॉक होते हैं ना, वो भी यही होती है भाई। चलिए बहुत सारी है भी हाल ही में। अब डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता है, डिजिटल कंप्यूटर की अधोलिखित विशेषता है जिसमें डेटा को डिजिटल रूप में प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये तेज गति से कार्य करता है। बेटा ये वीडियो एक बार और भी बनी हुई है, ठीक है। अब ये भी देख लो, ये फायदेमंद है आपका। डिजिटल कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। ये स्टोर डाटा को आवश्यकता के अनुसार दोबारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़े महंगे भी होते हैं और अब तो थोड़ा सस्ता बन रहा है कंप्यूटर, ध्यान रखना भाई। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात अगर हम कर लेते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक अनोखा कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण में शामिल किया जाता है। अच्छा अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सुपर कंप्यूटर भी तो होता है सर, वो तो आपने पता ही नहीं। चलो ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी का हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डाटा को प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया करने से पहले डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हम मुख्य कार्य पेट्रोल पंप पर, अस्पताल और साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में इसका प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण अगर हम बात कर लेते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है, थर्मामीटर, ऑटो गैस लाइन पंप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं बात कर लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत तेज और कुशल गणना करने में माहिर है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, ये जटिल से जटिल गणनाओं को भी आसानी पूर्वक करता है। अच्छा भाई ध्यान रखना, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना भैया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत सारी चीजें छूटेंगी, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है भाई, ध्यान से समझना बेटा। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, यानी यह भी उपकरण है जिसके अंदर कंप्यूटर को निर्देशित किए जाते हैं और कंप्यूटर को क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारे निर्देश दिए जाते हैं। और निर्देश जिन डिवाइसों द्वारा किए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस हो, जैसे कुंजी पटल, टाइपराइटर को कुंजी पटल बोलते हैं, माउस, चूहा, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, कैमरा, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, यानी वह उपकरण जो जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है। अब भैया मैं लिख रहा हूं, टिक 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 लिख रहा हूं, आई एम ए लिखा, तो वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है। और जब हम बाहर आएगी वो आउटपुट डिवाइस होगा। जैसे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसे कंप्यूटर के अंदर से निष्कर्ष सामने आते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं, प्लॉटर आपने देखा होगा भैया, कंप्यूटर प्लॉटर देखो, सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बैंकों में आपने प्रिंटर देखे, वो प्लॉटर होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटर लगे रहते हैं, उनको प्लॉटर कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं, देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलकर सेंटर प्रक्रिया यूनिट, CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट लिखना था।
प्रक्रिया को प्रोसेस को हम हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सेंटर प्रक्रिया यूनिट प्रतियोगिता द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम को सामने लाती है। अब माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। पहली बात तो समझ लीजिएगा, माउस को ध्यान से पूर्वक समझना बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। माउस जो होता है कंप्यूटर की जान है। अगर माउस नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, दिन भर कंप्यूटर तो अपने क्या शॉर्ट टीचर चला लेगा। ठीक है, इनके बिना माउस के। लेकिन जो बच्चा है, जैसा नए टीचर है या जो कोई अन्य व्यक्ति है कुछ दिनों से चला रहा है, उसे माउस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कर्सर बटन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, आपको क्या टाइप करता रहता है कि आगे चलो आगे चलो। ठीक है, ये पढ़ लेना आपको जगह। माउस के 3 प्रकार होते हैं, ट्रैक बॉल, टच पैड और 3D माउस। ठीक है, अब ये विस्तृत प्रश्न उत्तर हैं, आप देख लो। कंप्यूटर और उसके संचालन की मूलभूत बातें को समझाना है। तो कंप्यूटर की कुल मूलभूत बातें और उसकी बुनियादी संचालन का कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपयोगकर्ता के इनपुट प्राप्त करता है और इसकी जो गणना होते हैं उसको सटीक और कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर और उसके संचालन की मूलभूत बातें। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह आश्चर्य हो सकता है कि एक मशीन इतने सारे कामों को इतनी कुशलता से कैसे कर सकती है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ लेते हैं भैया। देखो, कंप्यूटर बहुत तेजी से गणना करता है, कुछ ही पलों में लाखों निर्देशों और कार्यों को सामने रख देता है। ये सटीकता के साथ प्रस्तुत होता है, इसे कहीं भी कोई गलती की संभावना नहीं होती। हम करेंगे तो तब करेगा ये। क्षमता, कंप्यूटर ना केवल तेज गति के साथ कार्य करने बल्कि जितने भी कार्य हैं उनको सटीकता के साथ करता है। बहुमुखी, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की विविधता अत्यंत बहुमुखी है क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत सटीकता के साथ सामने आते हैं। यह जटिलता को भी आसानी से समझने का कार्य करता है। ठीक है, अब भंडारण की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दुनिया भर की चीजें आ सकते हैं भैया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर NIUS का सब कुछ है। यहाँ पर ये सेकेंडरी क्लास 10th के नोट्स पढ़े हैं। ये तुम्हारे 12th वालों हिंदी के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, डाटा एंट्री जो मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहो तो इसमें PDF आपको मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पर है चैनल में। तो studynis.com आप डालें और डेफिनेटली आप देखें कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं फालतू फंड के पैसे। ठीक है, तो वो नहीं, ये डाउनलोड करोगे तो इतने पैसे 90 रुपये। भाई गरीब आदमी NIS में आकर के पैसे कहाँ देगा भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग समझो इस चीज़ को। ठीक है, आजकल महंगाई का दौर है, आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी, सीधा यहाँ से पढ़ो और ये फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। नोट्स यहाँ से देखो, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ये जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन है, चैप्टर 1 है, इसके नोट्स आपको बनाने। तो क्या है, studynis.org। मैंने बताया ना, पहले आप डाउनलोड कर लो studynis.org। ये NIS वालों के लिए भाई, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही न्यूज चलेगी जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ना। studynis.org डालो और तो डेफिनेटली आपको ये खुल के आ जाएगा। और नहीं यार तो मुझसे पूछ लेना 80 77 91 7976। ठीक है भाई, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने आपके लिए भले के लिए है तो अच्छे है, उसको आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बच्चों।